हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। और एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है 1.12, इसे आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा क्या जा रहा है। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला भी गिवन है, इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो पहले तो हमें क्या बात समझ में आई कि मेरे पास क्या था भाई, मेरे पास बेंजीन थी, इसके अंदर बेंजीन थी। कितनी बेंजीन थी? 25 ग्राम बेंजीन मेरे पास थी। 25 ग्राम बेंजीन के अंदर मैंने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को डाल दिया। तो आपको समझ में आ गया कि जो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है वो कौन है? सॉल्यूट। और जो 25 ग्राम बेंजीन पहले से थी वो कौन हो गया? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास भी गिवन है और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है। सॉल्यूट का फॉर्मूला दे रखा है, आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। मतलब सॉल्यूट का मास भी पता है, सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है। तो अगर मुझे सॉल्यूट का मास भी पता है और सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब मैं सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकता हूँ। सॉल्वेंट का मास पता है, तो ये सारा डेटा हमें इसलिए दिया गया जिससे हम जरूरत पड़ने पर मोलैलिटी निकाल सकें। ठीक है, बाद में पढ़ते हैं। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब मैंने ऐसा किया, 25 ग्राम बेंजीन के अंदर 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया तो डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, होता ही है। और कितना कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट? 1.62 केल्विन कम हो गया। ये हमने आपको पहले भी बात की है कि जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। ओके, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन 4.9 किलो केल्विन पर मोल। ये क्या होता है फिर बता देता हूँ। मैंने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया हुआ है। क्या लिया है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, और मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल डाल दिया। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जैसे ही 1 मोल डालूंगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। अब इस समय जो डिप्रेशन होगा वो कहलाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल डालने पर जो डिप्रेशन हो रहा है वही क्या है हमारा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ इट इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था कि मैं कोई पार्टिकल, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ। तो 2 केसेस होते हैं कि मैंने एक पार्टिकल डाला और इसके अंदर ये जाके आयोनाइज हो गया, छोटे छोटे 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने तो एक डाला था, बन गया कितने? 2। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। एक इसका अपोजिट भी केस है कि मैंने कुछ पार्टिकल्स डाले लेकिन सॉल्यूशन में पहुंचने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, मतलब 2 से 1 बन गया। तो मैंने पार्टिकल्स कितने डाले थे? 4, रह गए कितने? 2, क्योंकि वो आपस में क्लब हो गए। तो ये कंडीशन कहलाती है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन से क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं। डिसोसिएशन से क्या होता है? इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। अच्छा, अब मैंने 2 बातें और आपको पुराने समय में बताई थी, मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। जैसे एक जनरली फार्मूला हमारा क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एम क्या है? मोलरिटी। डेटा दे रखा था, हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम अभी तक इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे थे। जानते हो क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो सॉल्यूट था ना तो उसका डिसोसिएशन हो रहा था और ना उसका एसोसिएशन हो रहा था। तो मुझे जो जितने पार्टिकल्स मैं डिजोल्व कर रहा था सॉल्यूशन में उतने ही मिल रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल था। तो मुझे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर है क्या भाई? ये सारी प्रॉपर्टीज़, कौन सी वाली प्रॉपर्टीज़, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जैसे ही अपन क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। इसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जैसे ही कम होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
इसके साथ साथ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी, ये तीनों तो रिलेटेड है आपस में, कि जब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, समझ रहे हो, जब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी ही प्रॉपर्टी कहलाती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि इनकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन के अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब जब पार्टिकल चेंज, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज ही नहीं हो रहे हैं तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वांट हफ फैक्टर आई इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर्मूला भाई है, मैंने वेंट ऑफ फैक्टर की हेल्प से क्या किया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसीडर कर लिया है। अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, डिसोसिएशन हुआ होगा। अगर आई की वैल्यू 1 से कम आती है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए हैं, डिक्रीज मतलब एसोसिएशन हुआ होगा। और अगर आई की वैल्यू 1 रहती है, कुछ नहीं आती, इसका मतलब ना डिसोसिएशन है ना एसोसिएशन है। अब आप आई यहाँ पे लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई मुझे बता रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, इसके लिए मुझे सिर्फ आई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक और बात करता हूँ कि एसोसिएशन तो हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे एसोसिएशन के बाद वो कितने रह गए, हाफ रह गए। मतलब 100 से 100 मॉलिक्यूल थे और एसोसिएशन के बाद 50 रह गए, 50% हो गया भाई हमारा एसोसिएशन। या 100 थे, कितने रह गए भाई, 100 में से क्या हुआ, सपोज कि वो 40 रह गए। मतलब ये डिसोसिएशन की कितने मॉलिक्यूल्स आपस में, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हुए हैं या कितने डिसोसिएट हुए हैं। तो इस अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या दिखा रहा हूँ, एसोसिएशन, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, इसे कंसिडर करते हैं अल्फा की फॉर्म में। अल्फा क्या है, अल्फा भी लिख लेते हैं, एक्स भी लिख लेते हैं। ये बताएगा परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। हम एसोसिएशन पर फोकस करेंगे क्योंकि हमारा मामला एसोसिएशन का है, परसेंटेज एसोसिएशन की बात की गई है। तो ये सारा बेस था। अब हम क्वेश्चन की तरफ स्विच करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, अल्फा क्या बताता है कि कितने कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हुए हैं, अल्फा है। आई क्या बता रहा है, आई बता रहा है कि डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है। अल्फा क्या बता रहा है कि कितने परसेंट एसोसिएशन हुआ है। तो एक एक करके अब हम चीज़ों को, मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। एसोसिएशन हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुए हैं, तो अल्फा हमें बताएगा कि कितनी परसेंट एसोसिएशन हुआ है। भाई हमें निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन। डाइमर बन रहे हैं, डाइमर का मतलब मैंने 100 मॉलिक्यूल डाले, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल 100 में हो सकता है। मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डाले, 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर 20 में कन्वर्ट हो जाए। आउट ऑफ 100 40 मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट होंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक बनेगा, तो 40 कन्वर्ट हो गए कितने में, 20 में। लेकिन 100 के 100 थोड़ी ना एसोसिएट हुए, 100 मैंने लिए थे, कितने का एसोसिएशन हुआ, 40 का। तो 40 आउट ऑफ 100 बोले तो 40% एसोसिएशन कहलाएगा। मतलब टोटल मॉलिक्यूल कितने लिए थे मैंने, 100, उनमें से एसोसिएट कितने हुए हैं, 40, तो 40% हो गया। वही मुझे निकालना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए थी तभी क्वेश्चन हो पाता। तो सॉल्यूशन में अब हम एक एक जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, पहले ही पता है बेंजोइक एसिड कौन है, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट के मास को किससे दिखाते हैं, WV से। सॉल्वेंट का जो मास होता है वो WA से दिखाते हैं। तो सॉल्वेंट कितना हो गया भैया, 2 ग्राम। क्या हमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का ये तो हो गया क्या, मास हो गया, क्या सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है। कैसे पता है भाई, फॉर्मूला दे रखा है C6H5COOH। आप ऐड कर लेंगे, कार्बन 7 हो गए हैं, तो एक कार्बन का मास 12 होता है, 7 का तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 6 है, तो 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको मल्टीप्लाई करिए, आप ऐड कर लीजिए, ये मेरा आ गया 122। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये रहा। फार्मूले से मैंने मोलर मास निकाल लिया सॉल्यूट का। मास को मोलर मास से डिवाइड करके मैं इसके मोल्स भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, बेंजोइक एसिड, उसका मास कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम दे रखा है, कोई इशू नहीं है। क्या दिखा रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है वो किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ से। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया है, कितना कम हो गया भाई, 1.62 केल्विन कम हुआ है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब बोल रहे हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, अभी बताया था कि 1 किलोग्राम में 1 मोल डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होगा वो क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उससे किससे डिनोट करते हैं, के एफ से। वाटर के लिए कांस्टेंट होती है वैल्यू इसकी, चूंकि बेंजीन है तो इसकी वैल्यू दे रखी है मोलर 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ इट। तो आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज एसोसिएशन में से एक्स मानो तो एक्स मान लो, अल्फा मानो अल्फा, कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, मुझे फाइंड करनी है परसेंटेज एसोसिएशन, कि कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हुआ है। जितने मॉलिक्यूल्स डिजोल्व हुए थे, भाई एसोसिएशन तो हुआ है, साफ साफ कहा गया कि एसोसिएशन हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि जितने मॉलिक्यूल्स मैंने डिजोल्व किए उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हुआ। सबका नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो मैं ये जो डेटा दे रखा है तो इससे तो मैं मोलैलिटी निकाल सकता हूँ। क्या करूँगा भाई, इससे निकाल सकता हूँ मोलैलिटी। मोलैलिटी पहले मैं निकाल लेता हूँ। मोलैलिटी m इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या रहेगी, इन किलोग्राम, पूरा बार बार लिखा करिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास 2 ग्राम अपॉन मोलर मास, ये रहा 120। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 25 ग्राम है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, बाहर बार का मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखूंगा, तो 2 इंटू 1000 आ गया अपॉन में 122 इंटू 25 आ गया, ये हमारा आ गया। हम और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 25 4 जा, ये 40 आ जाएगा। और कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 2 6 जा 2 बन जा, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आ गया 40/61। मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 40 डिवाइडेड बाई 61 जैसे हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.65 है। तो हम इसे 557 है, इसे 56 लिख लेते हैं हम लोग, 56। ये मैंने मोलैलिटी निकाल ली इसकी, मोलैलिटी निकाली। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं भाई, मोलैलिटी की हेल्प से। अब देखो, मैंने कल भी बोला था, आपको पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं। हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ये कैसे निकलती है, इसके लिए थोड़ा सा इसे मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। अब देखिए, आई को निकालने के 2 तरीके हैं। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। कौन सा वांट ऑफ फैक्टर, अभी अभी आपसे बात हो रही थी मेरी, मैंने बताया इसे निकालने के कितने तरीके, 2 तरीके। एक तो तरीका क्या है, आप क्या करिए, जो भी हमने मोलर मास निकाला है, आई का हमने जो भी मोलर मास निकाला है, एक होता है एव नॉर्मल मोलर मास, पहले मैं लिख लेता हूँ, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कौन सा होगा भाई, जो मैं इसका ऐड करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एव नॉर्मल मोलर मास, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एव नॉर्मल मोलर मास। मैं इस फॉर्मूले से, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा बेटा, मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ डेल्टा टी एफ इक्वल टू, क्या होती है वैल्यू हमारी, बता सकते हो, आई भी नहीं पता है, मैं तो अभी तो हमें आई की वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है। तो आई निकाल लेते हैं हम लोग, आई फार्मूला से निकलेगी, ठीक है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, ये तो आपको पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। तो मैं यहाँ से क्या निकालने की कोशिश करूँगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू मुझे पता है, कितनी पता है, 1.62, या तो कुछ निकलना ही नहीं, आई निकलना है यहाँ से, बस यहाँ से तो हम आई निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम करूँगा, यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये रही हमारी 1.62 है, के एफ की वैल्यू कहाँ गई भाई, के एफ ये रहा 4.9 है, इंटू एम, एम मोलैलिटी कितनी है हमारी, अभी निकाली मैंने मोलैलिटी 0.656, इससे मैंने आई की वैल्यू निकाल ली। और देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1.62 को डिवाइड करना था मुझे
4.9 से डिवाइड किया पहले मैंने, जो आंसर आया उसे अगेन डिवाइड करना है 0.656 से, तो जो मोलरिटी मुझे मिल रही है 0.503 मिल रही है। तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू देखिए आपने कितनी आई, 0.0503 आ गई। आई की वैल्यू 1 से कम आई है, एसोसिएशन हुआ है और फर्दर कन्फर्म हो गया हमारा, फर्दर हमारा यहाँ पे कन्फर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, आई की। अब हम मुझे निकालना है इसका एसोसिएशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ। जब आई हमारा निकल ही चुका है तो एसोसिएशन की वैल्यू कैसे लिखूंगा, बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या था भाई, C6H5COOH। अब इसका हो रहा है क्या, साफ साफ बताया गया है कि क्या हो रहा है भैया इसका, व्हाट इज द डाइमर फॉर्म, डाइमर बन रहा है, डाइमर बन रहा है। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बना रहे हैं, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दो, और डाइमरेशन होगा तो ये जो दो मॉलिक्यूल थे बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये इसके इक्वेशन हो गई, क्वांटम फैक्टर वाली निकाल ली हमने। अब मुझे पता करना है कि इसका कितना एसोसिएशन हुआ है, तो मैं मान, यहाँ आप देख रहे हो कि दो मॉलिक्यूल्स थे, कितना बना, एक, टू मॉलिक्यूल्स अगर स्टार्टिंग में, तो बाद में कितना बन रहा है, एक बन जा रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे 50 होते तो कितने बनते, 25, 2 से 1 बन रहा है, 50 से 25 बनेंगे, 4 होंगे तो 2 बनेंगे, मतलब हाफ हो जा रहे हैं। डाइमराइजेशन होने से जितने मॉलिक्यूल्स है उसके कितने हो जा रहे हैं, हाफ हो जा रहे हैं। तो मैं इनिशियली अगर बोलूँ, इनिशियली इसका मॉलिक्यूल मैं मान लेता हूँ 1, तो ये कितना होगा उस समय, तो 0 होगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि इसके कुछ मॉलिक्यूल कुछ हिस्सा एसोसिएट हो जाएगा। मैंने मान लिया कि इसका x हिस्सा एसोसिएट हो गया, यही निकालना है कितना एसोसिएशन हुआ है। मैंने मान लिया कि एक मॉलिक्यूल में से कितना एसोसिएट हो गया, x। अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो एसोसिएशन कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, तो x एसोसिएट हो गया। अभी हम देख रहे थे कि 2 हैं तो इधर कितना बनता है भाई, एक है तो कितना बनेगा, आधा, 100 है तो कितने बनेंगे, 50 है तो कितने बनेंगे, 25। तो अगर x का एसोसिएशन होगा तो इधर कितने प्रोड्यूस होने वाले, x/2, कितने बनेंगे, x/2 बनेंगे। ठीक है, ये मैंने इस तरफ निकाल लिया। अब मेरे पास थे कितने, 1 था, x का एसोसिएशन हो गया तो बचा क्या, 1 में से x का खर्चा हो गया तो 1 - x बचा। अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ भाई, इसलिए निकाल रहा हूँ कि आई को निकालने का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कह सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल कहाँ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन हो रहा है, आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन। तो अब आई की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ यार पहले ही, 0.503, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं, ये प्लस ये, ऐड कर लो दोनों को, 1 - x ये रहे प्लस x/2 ये रहे। बिफोर एसोसिएशन कितने थे मेरे पास, 1 थे, तो ये हमारा कितना आ गया, 0.503, ये माइनस का 1x है प्लस का आधा x है, तो मेरे पास क्या बचेगा, हाफ x बचेगा माइनस का। मैं इसे सॉल्व करूं तो ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x/2 माइनस का था, इधर आके ट्रांसपोज के तो प्लस का हो गया, इधर 1 बचा, इस नंबर को मैं इधर ले गया तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, 0.503। तो ये से हम माइनस कर लेंगे, 1 से माइनस करने वाले हैं किसे, 0.503 को, ये आ जाएगा मेरा कितना, 0.497 आ गया। x/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो x = आ गया, मल्टीप्लाई 14 का 4, 1 बच रहा है, थ्री के बाद डेसिमल लगा दिया, कितना आ गया, 0.994। तो ये हमारी क्या आ गई भैया, एसोसिएशन की वैल्यू आ गई कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा तो 0.994 एसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज एसोसिएशन, मतलब 100%, सेंट का मतलब 100 में से कितने का एसोसिएशन हो रहा है। तो अगर मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूँ
1 मॉलिक्यूल लेने पे एसोसिएशन कितना है बेटा x। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स लूंगा तो एसोसिएशन कितना होगा 100x। x की वैल्यू लगा दूं यहाँ पे 0.994 इंटू 100 तो कितना आ गया 99.4%। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कितना आया मेरा 99.4, यानी जितने मॉलिक्यूल लेंगे हम उसमें से 99.4% मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। एक बार दोबारा मैं रिव्यू देता हूँ, क्वेश्चन लंबा हो गया है लेकिन अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि एक कई मल्टीपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें छिपा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्यूट का मास था, सॉल्यूट का मोलर मास था, दोनों की हेल्प से सॉल्यूट की क्या निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। चूंकि सॉल्वेंट का मास भी था तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट के मोलर मास की हेल्प से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और जो सॉल्वेंट का मास था यहाँ लगा दिया, मोलरिटी निकाल ली। कोई दिक्कत? मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। टी एफ मुझे पता है यार, के एफ मुझे पता है, एम मुझे पता है, तो क्यों ना आई लगा के आई निकाल लूँ। फटक से मैंने आई निकाल लिया। अब आई क्या बता रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है डिसोसिएशन हो रहा है, 1 से कम आ रही है एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन हो रहा है, पता चल गया मुझे यहाँ पे। अब परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन में और आई में क्या कनेक्शन है, आई इक्वल टू होता है, आई वेंट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। अगर मामला डिसोसिएशन का हो तो हम क्या कह देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी, क्या हो रहा है, डाइमर बन रहा है। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल चिपक के एक बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैंने बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला दे रखा था, मैंने यहाँ लिखा 2 से 1 बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो मैंने 2 लिखे और रिएक्शन के बाद दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये 2 का मतलब है दोनों अलग अलग हैं, होल ट्वाइस का मतलब दोनों मिल गए, आपस में एक बन गए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास होते हैं तो कितने बन जाते हैं 1, तो 200 होंगे तो 100, 50 होंगे तो 25, आधे हो जा रहे हैं। तो मैंने माना कि इनिशियली मेरे पास 1 था, अभी डायमेंशन नहीं हुआ है तो ये 0 है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर पहुँचते पहुँचते कुछ मॉलिक्यूल्स का डायमेंशन हो चुका है। तो डायमेंशन जब हो गया तो मैंने मान लिया कि x मॉलिक्यूल का डायमेंशन हो गया। कितने का हो गया x का। अब x मॉलिक्यूल डायमेंशन बदले हैं तो इधर कितने बनने वाले x/2, तो मैंने टोटल कितने लिए थे 1, x का डायमेंशन हो गया, कितना बचा 1 माइनस x। अब मैं i निकालता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन, मतलब ये प्लस ये ऐड कर दिया मैंने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन कितने थे 1, तो i का ये फार्मूला लगाया मैंने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन ये लगा दिए, बिफोर वाली मैंने ये वैल्यू लगा दी, i की वैल्यू मैं निकाल चुका था, सॉल्व करके x पता चल गया, x की वैल्यू 0.994 जो बता रही है कि अगर आप x की वैल्यू 0.994, इसकी वैल्यू 0.994 जो बता रही है कि अगर एक मॉलिक्यूल लोगे ना तो 0.994 एसोसिएट हो जाएंगे। मतलब एक पूरा का पूरा एसोसिएट नहीं होगा, अगर एक मॉलिक्यूल लोगे तो 0.994 एसोसिएट हो जाएंगे। तो एक लेने पर एसोसिएशन कितना हो रहा है x, 100 लेने पर कितना होगा 100x, x की वैल्यू लगाई तो हमें ये मिल गया। मतलब एक मॉलिक्यूल लोगे तो एसोसिएशन कितने एसोसिएशन होगा 0.994, 100 लोगे तो कितना होगा 99.4। अब इसके लिए थोड़ा अगर यहाँ पे ये सही लगे तो इसे कर लेना, बाकी मैं थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियरफाई कर देता हूँ। अगर ऐसे आपको और लग रहा हो तो ये भी कर सकते हो। ये 1 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन है, परसेंट एसोसिएशन निकाल रहे हैं हम। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, तो इधर आउट ऑफ 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अरे भाई 4 है तो ये आ जाएगा 99.4। तो ये परसेंटेज एसोसिएशन 99.4। बहुत लंबा वीडियो हो गया, एक बार आराम से देखना, दोबारा में फास्ट करके देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।